वीवीआईपी ड्यूटी के दौरान वायरलेस सेंटर पूरा वीवीआईपी ड्यूटी कहीं तरीकों पर चलता, केवल पुलिस वायरलेस से और पुलिस कंट्रोल के माध्यम से जितने सीनियर अफसर से होना है कंसर्निंग को इसके उसके वायरलेस से कहीं जुड़ता है। तो रिक्वेस्ट है कि मिनिमम जो आवश्यक हो वही मैसेज फॉरवर्ड करें और कंट्रोल रूम के लगातार टच में रहे। जो भी डाउट्स आपके हैं वो कंट्रोल रूम साहब शेयर कर सकते हैं, वो की व्यवस्था में संसद आपका थैंक यू। आप सभी लोग अच्छे से सुन रहे हैं इस बात की। और मैं एक नैनीताल के बारे में कहानी है कि जब 3 ऋषि यहाँ पे आए थे तो यहाँ लेक नहीं थी, पानी लगा तो उन्होंने यहाँ पे एक ठोकर मारी और एक कुआं खोदा। इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि हल्द्वानी से नैनीताल लंबा एरिया है, तो उसको लेके क्या प्लानिंग है? देखिए, महामहिम राष्ट्रपति महोदय का जो भ्रमण और प्रवास का कार्यक्रम नैनीताल जनपद में, उसको देखते हुए आज हमारे यहाँ पर समस्त फोर्स नैनीताल जनपद से जो एक रिक्वायरमेंट आया था फोर्स का, लगभग 1500 के करीब कार्मिकों की और अधिकारियों की आवश्यकता, वो हमने रेंज परिक्षेत्र के विभिन्न जनपदों से पूर्ति की है। साथ ही साथ पुलिस मुख्यालय द्वारा पीएसी के अधिकारी भी हमें यहाँ पर दिए गए हैं इस ड्यूटी के लिए, क्योंकि महामहिम राष्ट्रपति जी का रूट जो है वो हल्द्वानी से नैनीताल काफ़ी लंबा है, तो स्पेसिफिकली रूट पर और हम लोगों की सजगता सतर्कता की आवश्यकता है, जिसके लिए पुलिस विभाग के साथ साथ मैजिस्ट्रेट, साथ ही साथ फॉरेस्ट के ऑफिसर्स को भी डिप्लॉय किया गया है, जिससे कि रास्ते में अगर किसी भी प्रकार का स्ट्रे एनिमल हो तो वो भी हम लोग थोड़ा सा ध्यान रख सकें। साथ ही साथ जितने हमारे होटल्स हैं, जितने हमारे वेंडर्स और हॉकर्स हैं, उनका भी हम लोग वहाँ टूरिस्ट हैं या वहाँ पर बैठने वाले अन्य लोग हैं, तो उनको भी हम विशेषकर चेक करने के पश्चात ही वहाँ पर खुलें। तो ये एक प्रयास है। साथ ही साथ अन्य व्यवस्थाओं का अगर मैं बात करूँ तो जहाँ हमारा कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन को सुदृढ़ किया गया है। जितने हमारे शैडो एरियाज थे, हमारे एडिशनल एसआरओ उन्होंने समस्त शैडो एरियाज का स्वयं भौतिक निरीक्षण करते हुए वहाँ पर सेट्स लगाने की आवश्यकता है या मोबाइल यूनिट देने की ज़रूरत है तो वो भी किया है। कैंची धाम में एटीएस की टीम्स को लगाया गया है और साथ ही साथ जैसे हमने देखा है कि आजकल टेक्नोलॉजी का यूज़ है, ड्रोन्स फ्लाई भी किए जाते हैं, परंतु क्योंकि ये वीवीआईपी विजिट है तो इसको कम्प्लीटली नो ड्रोन फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है। हमने विभिन्न डिपार्टमेंट से भी अनुरोध किया है कि उनके ड्रोन्स भी ना फ्लाई किए जाएं। साथ ही साथ समस्त थाना प्रभारियों की जिम्मेदारी निर्धारित की है कि उनके क्षेत्रों में जितने भी प्राइवेट फोटोग्राफर्स हैं जो ड्रोन से वीडियोस फोटोग्राफ्स करते हैं, तो वो इस दौरान, इस वीवीआईपी विजिट के दौरान बिना पुलिस की अनुमति के कोई भी ड्रोन फ्लाई नहीं किया जाएगा। सोशल मीडिया के माध्यम से भी हम ये प्रचार प्रसार करें। रूट भी अलग दे रखा है सारी जगहों को और भारी व्हीकल को पूरा बैन कर रहा है नैनीताल को लेकर। देखिए, आप जानते हैं कि नैनीताल से हल्द्वानी का जो रूट है, हमारे पास बहुत डाइवर्जन्स का स्कोप नहीं है, रूट भी संकरा है। इसको देखते हुए ट्रैफिक प्लान एक बनाया गया है जिससे पब्लिक को भी कम से कम असुविधा हो और वीवीआईपी की सिक्योरिटी में भी किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। ये ट्रैफिक प्लान जो है ये हम पूरा सोशल मीडिया के माध्यम से सबके लिए सबको जिससे कि अवेयरनेस हो वो हम सोशल मीडिया के माध्यम से स्प्रेड करेंगे। और मेरी यही आशा रहेगी, अपेक्षा रहेगी जनता से भी कि इस दौरान पुलिस के साथ और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ सहयोग करें और आप मूवमेंट अपना अगर हमारे ट्रैफिक डाइवर्जन्स और प्लान्स के हिसाब से रखेंगे तो कम से कम असुविधा आपको होगी। एक नगर पालिका जो हमारी नैनीताल है उसके आगे एक स्लम सा एरिया दिख रहा है पूरा, तमाम जो टेंट हैं वो बंधे पड़े हैं, जो राष्ट्रपति के दौरे को लेकर एक चिंता जाहिर कर रहा है, तो उसको लेकर अभी कुछ हटाने का किया गया है। देखिए, अगर हमारे यहाँ कोई भी ऐसा कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है या कहीं पर लेबर है मौजूद, तो और जितने हमारे होटल्स हैं, धर्मशालाएं हैं जहाँ टूरिस्ट आकर हुए हैं, हम अगले 2 दिन तक निरंतर सत्यापन अभियान जो है वहाँ चलाएंगे। सिर्फ जनपद नैनीताल में नहीं, जनपद उधम सिंह नगर के बॉर्डर एरियाज में भी ये चलाया जाएगा, जिससे कि सुरक्षा में किसी प्रकार की चूक ना हो। आगामी महामहिम राष्ट्रपति महोदय का नैनीताल जनपद का भ्रमण एवं प्रवास प्रोग्राम है। इसमें राष्ट्रपति महोदय आर्मी हेलीपैड में लैंड होते हुए हल्द्वानी में, वहाँ से रूट होते हुए नैनीताल में राजभवन में पधारेगी और वहाँ पर रात्रि विश्राम है। और अगले दिन दिनांक 4 नवंबर को राजभवन से कैंची धाम
प्रस्थान करेंगे और कैंची धाम में बाबा नीम करौली महाराज का जो कैंची धाम मंदिर में दर्शन पूजा पाठ सब रहेगा। इसके लिए उचित प्रबंधन किया गया है। साथियों, मैं आपको बता दूं, माननीय डीजीपी साहब के निर्देशन में और हमारे सभी उच्चाधिकारियों के निर्देशन में एडीजी एलओ साहब यहाँ पर हमारा मार्गदर्शन दिया है। पीएचक्यू इंट हेडक्वार्टर्स, उत्तराखंड सरकार, उत्तराखंड शासन, सबका हर तरह का संसाधन मैजिस्ट्रेट्स यहाँ डिप्लॉय हो चुका है। आपने देखा डीएम साहब ने भी यहाँ पर थे। बहुत मतलब पर्याप्त संख्या में हमारा मैजिस्ट्रेट्स डिप्लॉय हो चुका है। कुल मिला के 7 एसपीस, 7 एडिशनल एसपीस, 17 सीओस, 39 इंस्पेक्टर्स और 250 से भी अधिक सब इंस्पेक्टर्स और जो है मोर देन 1200 फोर्स, 4 कंपनी बीएसई, फायर, एसडीआरएफ, एटीएस, बीडीएस और एनएसजी का टीम्स यहाँ पर लगी है। रूट का प्रबंधन किया गया है। ट्रैफिक का डाइवर्शंस हमने व्यवस्था कर लिया गया है। जगह जगह पर चप्पा चप्पे पर हमने सुरक्षा बलों का तैनाती कर दिया है। यस, मैं बताना चाहता हूँ कि ट्रैफिक डाइवर्शन की व्यवस्था जो है उससे थोड़ा सा नॉर्मल वही ट्रैफिक जो उसी जगह पर जाती थी उनसे थोड़ा सा असुविधा होगा, परंतु पहले से ही हमने 2 दिन पहले से ही हमने ये ट्रैफिक प्लान सबको कन्वे कर लिया गया है। और जगदीश जी आपको फिर से समझाएंगे कि किस तरह से डाइवर्शन नैनीताल के अंदर शहर में रहेगा। हम सब का एक गर्व का विषय है, बहुत ही गर्व का विषय है साथियों। 3 राज्य बने थे सेम डेट को, परंतु 25वां वर्षगांठ पे महामहिम राष्ट्रपति महोदया हमारे राज्य में पधार रही है और कुमाऊं यूनिवर्सिटी में कॉन्वोकेशन में पधार रही है और गोल्ड मेडल विनर्स को खुद अपने कर कमलों से सर्टिफिकेट्स और मेडल्स बांट रही है। ये हमारे लिए गर्व का विषय है और पर्याप्त सुरक्षा और यातायात व्यवस्था हमने तैनात कर दी। कैंची धाम में श्रद्धालुओं और राष्ट्रपति का दौरा एक साथ होगा या किस तरह से वहाँ व्यवस्थाएं बनेंगी? देखिए, भारत के संविधानिक हेड है, भारत का प्रथम नागरिक और संविधान का हेड होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है। उनका जो भी सुरक्षा का मानक है वो सारे यथावत बने रहेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।